साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। सुगम जुलू सरकार का मंगल हो। जय हो। श्री रघुनाथ भवन 11 फरवरी 1945 रविवार प्रातः 8 बजे। पेज नंबर 25 प्रवचन संग्रह 15। चलो देखते हैं क्या बताया सरकार ने। हमें यह सोचना है कि इस मनुष्य योनि से कौन सा लाभ उठाना है। खाना पीना सोना आदि बंदर कुत्ते मनुष्य को एक समान है। सिर्फ घास खा करके भी बैल मोटे ताकतवर होते हैं। 10 मनुष्य को एक बैल मार सकता है। मनुष्य को शरीर कोई खास काम करने के लिए ही मिला है। लाखों करोड़ों का धन जोड़ा और वाहवाही हुई तो क्या कभी भी अपने साथ गठरा बांध कर ले गए? अर्थात नहीं ले गए। हमारे पास इतना धन है कि 10 पीढ़ी तक खाए तो कम न होगा, तब भी हाय हाय करते मर जाते हैं। क्या मनुष्य दे इसलिए भगवान ने दिया है? मुमुक्षु को बेटा स्त्री धन में मोह नहीं करना चाहिए। मोह से शोक होता है, वह शोक मुआर पार के ही छोड़ता है। लड़कों में मोह करना अपने हाथ से अपना बुरा करना है। वे परब्रह्म परमात्मा ही सच्चे बाप हैं और वे ही तो सच्चे पुत्र बनते हैं। संसार का सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण से कोई लाभ नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि सच्चा मोती भूषण तो प्रीतम प्यारे प्रभु ही है। आजकल 10, 20 और 50 मील कारखाने के मालिक बनने वाले के चरित्र का वर्णन नहीं गाए जाते, परंतु आयरन स्त्रियों के गुण गाए जाते हैं। आयरन के गले के हार भूषण पर ब्रह्म को प्यारे बने थे। वही तो हम कहते हैं कि आज इतनी उम्र बीत गई, संसार का सब किया, मरने चलेंगे तो ये सब सजावट के साथ चलेगी। स्त्री की चंचल आंख को देखकर मोहित होता है, परंतु उस सुंदर आंख को रचने वाले प्रभु को देखना नहीं बनता है। रात दिन जिंदगी भर रुपया कमाना और स्त्री भोगना, घी शक्कर दूध ज्यादा खाना, अभिमान कर गरीबों को सताना, यही चतुरता सीखी है। क्षत्रिय के करने के काम तुमको करने चाहिए। संपूर्ण गीता में भगवान भली प्रकार से यही समझाए। भगवान अर्जुन से कहे कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के करने के काम तुमको करने चाहिए। संपूर्ण गीता में भगवान भली प्रकार से यही समझाए कि अभिमान और सकाम भाव छोड़ करके संसार के कार्य को सदा करना चाहिए। सूअर के बाल भी आभूषण साफ करने के काम में आते हैं और सब पशु पक्षियों के मांस हड्डी खून चमड़ा और पंख पायखाना आदि उनको पूरे शरीर मनुष्य के उपयोग में आते हैं, परंतु इस सुंदर मनुष्य शरीर को कोई भी चीज काम में नहीं आती। देखिए कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है, इसलिए इन कीड़ों को भी लोग पालते हैं। फिर इस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। किसी एक गुण के होने से इस देह का पोषण रक्षण करना ठीक है, यही ऊंची समझ है। सरकार यहाँ समझा रहे हैं कि सभी प्राणियों की चीजें कुछ तो कुछ काम आती है, पर ये मनुष्य शरीर का जब पूरा खत्म हो जाता है तो कुछ भी काम नहीं आती है। राख के लिए भी काम नहीं आती है। बड़े भयंकर रोगों को छाछ से दूर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भजन छोड़ देना चाहे, परंतु उसने देखा कि एक चींटी कहीं पर चढ़ रही थी। चढ़ते चढ़ते चींटी नीचे गिर जाती थी। एक बार गिरने पर भी उस चींटी ने अपनी हिम्मत धीरजता को नहीं छोड़ा और अंत में वह निश्चित स्थान पर चढ़ गई। चींटी की ऐसी लगन को देखकर महात्मा भी भगवान की सेवा भजन में पुनः मन लगाने लगे। रोज थोड़ा सा भी अनुसंधान करे, प्रभु से मिलने की इच्छा करते रहे तो प्रभु अवश्य ही मिलेंगे। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री रघुनाथ भवन प्रातः 8 बजे 12 फरवरी 1945। आपकी तो हमारे पर अपार कृपा है। अपने संप्रदाय का तिलक, अपने गुरु मंत्र का जप और श्री गीता जी का पाठ अवश्य ही किया करे। और जब तक इस संसार में रहे जीते जी परमात्मा का साक्षात दर्शन स्पर्श भी हो जावे। सबकी चिंता तो मालिक प्रभु को है, हमारी चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता है। संसार का मान बढ़ाई लाख करोड़ों का हीरा जवाहरात सब झूठा धन है।
सच्चा धन तो भगवान के चरणारविंद है। बड़े महात्मा कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरा धन है, आपको मैं कब देखूंगा। सब जगह धोखा है, उसी धोखे से सावधान करने के लिए हमारा यह उपदेश है। आगे, थोड़ी ही देर में जी घबरा जाएगा तो वह गर्भ स्थान तो महाभयंकर कोठरी है। यह पांचवा उपाय खास अधिकारी को एकांत में उपदेश करने का है, वह यहाँ पर नहीं कहेंगे। पांचवा उपाय मतलब आचार निष्ठा पर सरकार बता रहे हैं। 24 तो क्या 101 घंटे का दिन रात होता तो भी इस जीव को संसार के कामों से फुर्सत नहीं मिल सकती। दास रिपीट करता है हम सब लोगों के लिए। 24 तो क्या दिन में 24 घंटे होते हैं तो भी हम कहते हैं समय नहीं मिल पाता है मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए अपने ग्रुप में, या पढ़ने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो सरकार उनके लिए बहुत अच्छी बात बोलते हैं। 24 तो क्या 101 घंटे अगर दिन रात का होता, सपोज अपने पास 24 घंटे के बदले 101 दिन का दिन होता तो भी हम बोलते कि हमको फुर्सत नहीं है। तो सरकार कहते हैं 24 तो क्या 101 घंटे का दिन रात होता तो भी इस जीव को संसार के कामों में फुर्सत नहीं मिल सकती। भगवान ने कृपा करके 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन बनाया है। रात्रि तो आराम के लिए बनाई गई है। उस नियम का पशु और पक्षी बराबर पालन करते हैं। दिन के बाद रात्रि होती ही सब पशु पक्षी 12 घंटे आराम से रात्रि बिताते हैं, परंतु ये अक्लमंद बनने वाला बिना सींग के पूंछ के जानवर जिन्हें मनुष्य कहते हैं 12 घंटे दिन में तो पैसे के लिए हाय हाय करके पाप कर्म करते हैं और रात्रि में भी 12 बजे तक झकमारी करते रहते हैं। सुख से कभी नहीं सोते हैं तो स्वप्न में भी हाय हाय करते हैं। देखो सरकार किस तरह से हम सबको जगा रहे हैं। अब तो जाग जाएंगे हम। भगवान की निरंतर कृपा के भरोसे पर ही रहना कि वे संसार सागर से तार देंगे और अपना परम पद हमें दे देंगे। सब काम और नींद छोड़ करके रात में 2 बजे तक जादूगर का इंद्रजाल तमाशा देखने के लिए पैसा खर्च करके जाते हैं। यहाँ अभी इस आज के युग में अपन पिक्चर को लगा सकते हैं कि भाई टीवी में पिक्चर देखना है तो 2 बजे तक पिक्चर देखते हैं, 12 बजे तक पिक्चर देखते हैं। दिन भर काम करके थके तो तब भी कोसों दूर चल करके सिनेमा देखने जाते हैं। ऐसा चस्का लगा है कि पैसा खर्च करके रोज ही जिंदगी भर देखता है। वाक्य ज्ञान और भक्ति से अज्ञान संसार नहीं छूट सकता। जिसको संसार महाभयानक मालूम पड़ा और संसार सागर तरने का उपाय करके हार मान लिया, अपने बल का भरोसा छोड़ दिया, ऐसे निर्बल के लिए शरणागति ही भगवान से मिलाने के लिए है। आगे, शरणागतों को चाहिए कि बन सके उतना कीर्तन भजन आदि भक्ति भी किया करे, परंतु उस भक्ति को अपने तरने का अवलंब नहीं माने। धर्मों में साधन भाव तजो, इस छंद में गीता जी के शरणागत मंत्र सर्वधर्मान परित्यज का अर्थ है। आप ध्यान से सुनते रहिए। 18/66 का बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी 15वें प्रवचन में ही कहा गया है। इसी प्रकार पूरनजन को भी मरते समय गड़बड़ी हुई तो उसे श्री बनना पड़ा। सकाम यश विश्व कल्याणार्थ विधि सही संपूर्ण हुआ तो विश्व कल्याण का फल मिलेगा, और यदि यज्ञ अविधि से किया गया तो करने कराने वाले सब चौपट होंगे, भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बनेंगे। ये सरकार बता रहे हैं इसलिए कि आजकल सकाम भाव से यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे सिद्ध नहीं होते। शादीशुदा बेटी की चिंता उसका पति ही करता है, ऐसे ही शरणागत के लिए प्रभु ही सब कुछ करते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे आश्रित को मैं खुद फिक्र करके ले जाता हूँ। इंद्रियों के विषयों का जीतना नहीं हो सकता है और न जीतने की जरूरत है। इतना करना चाहिए कि इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करे। दास रिपीट करता है, इंद्रियों के विषयों का जितना नहीं हो सकता है और न जीतने की जरूरत ही है। इतना करना है कि इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करे। भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हुए पालन समझकर सभी व्यवहार इस लीला विभूति को करते रहना चाहिए। व्यवहार करते हुए प्रभु की रचना और रचिता प्रभु का अनुसंधान अनुभव करते रहे। सभी भागवत के चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण।